शब्बर जैदी साहब को पता है, जाहिर है हम सबसे ज़्यादा पता होगा। और मुझे याद है कि शौकत तरीन साहब से कई साल पहले जब वो पीपल्स पार्टी में थे, उस वक्त मैंने इंटरव्यू किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि FBI इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन। यानी उस वक्त उनके बकौल कोई 500 अरब रुपए जो है वो उसकी लेवल की करप्शन FBI में होती थी। तो शब्बर जैदी साहब की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि FBI को बेहतर करते हैं। FBI में उनका बाकी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अगर वो FBI में रिफॉर्म्स करते, मेजर रिफॉर्म्स करते, तो शायद उसके रिजल्ट्स वो आज जो है वो सामने रख कर बताते कि FBI के अंदर उन्होंने क्या क्या किया और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई। दूसरी बात जो PTI का मसला था, देखिए PTI के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू रिफॉर्म्स। ठीक है, PTI की गवर्नमेंट जो है वो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन उनके सामने चैलेंजर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। इवन 2000 जब वो उनकी 18 में बनी थी, देखिए जब वो इलेक्शंस हुए उनके बड़े मुखालिफ नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया था और कोई उनके सामने कोई इस तरह का चैलेंजर नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पूरी तरह खड़ी हुई थी। वो ख़ुद ये कहते थे कि उनका जो टारगेट रहा पिछले उनकी जितनी भी 26 साल की वो है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये उनका टारगेट था। अब उनका मसला ये हुआ कि जब वो बरसरे इख्तिदार आए तो आपको याद होगा कि वो बहुत बड़ी मिसालें दिया करते थे नासिर दुर्रानी साहब की, जो IG खैबर पख्तूनख्वा थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके एज एन एडवाइज़र उनको उसी तरह की रिफॉर्म्स करने वो पंजाब में लाए, और उसके बाद वो जल्दी नासिर दुर्रानी साहब वो अपना रिज़ाइन करके चले गए। किसी ने उनको पलट के पूछा नहीं कि उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, क्योंकि PTI और PTI के चेयरमैन जो है वो नहीं चाहते थे कि पंजाब में कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आए। तो जहां आप पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ेस करने शुरू कर दें तो फिर आप वो अपने टारगेट अचीव नहीं करते। पुलिस रिफॉर्म्स फिर धरी की धरी रह गई। जो पुलिस ऑर्डर 2002 था जिसको, और पुलिस रिफॉर्म्स जो उन्होंने KP में की थी, वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में नहीं की। फिर ये नहीं कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की उसके बाद। इसी तरह सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। बट सर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ेस तो किसी ना किसी हद तक करने नहीं पड़ते हैं उसके। नहीं तो फिर आप फिर देखिए ना, फिर तो देखिए आपने लेकिन आपने किया क्या? आपने किया ये कि आपने फिर फोकस क्या किया कि जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस लेकर आओ, नून लीग के खिलाफ, आप रिफॉर्म्स उससे हट ही गए पूरे, कि बजाय इसके कि आप रिफॉर्म्स करते। आपकी गवर्नमेंट 5 साल की गवर्नमेंट थी, कोई बड़ा चैलेंजर आपके सामने नहीं था, आपके पास पूरे 5 साल थे। आपने पंजाब में आप लोकल बॉडीज इलेक्शन कराते फौरन, आपने क्यों नहीं कराए? आपने इलेक्टेड बॉडीज को ख़त्म कर दिया। यानी आप जो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पर मिसालें दिया करते थे, लोकल बॉडीज़ और पुलिस रिफॉर्म, दोनों ख़त्म कर दिया आपने उस चीज़ में। फिर आपने जिस तरीके से चीज़ें आई कि किसी तरीके से, क्योंकि आप समझते हैं क्योंकि इस्टेब्लिश वो ये करना चाह रहे थे, वो ये हर सूरत में साबित करना चाह रहे थे कि ये 2 पार्टी करप्ट है। उसके लिए आपके पास टाइम था, आप प्रॉपर केस, आप इंस्टीट्यूशन बनाते, आप नैब को स्ट्रॉन्ग करते, आप और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते ताकि इंस्टीट्यूशन अपने तौर पे चलते। लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो आज जो शब्बर जैदी साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिलेटेड हैं। दूसरे ये कि उन्हें, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि क्वेश्चन आज के इंटरव्यू में कि क्या उन्होंने FBI के हवाले से भी बात की है या नहीं की, इसीलिए मैंने कहा कि हमने सिर्फ एक क्लिप की बुनियाद पे ये बात की है। मुझे ये बताएं, आप जब ये कहते हैं कि शब्बर जैदी साहब कुछ FBI में रिफॉर्म्स करते, तो आप इससे, आपकी मुराद क्या है? क्या चाहते हैं, क्या रिफॉर्म्स करते? FBI से करप्शन खत्म करते। अच्छा, यानी अगर आप पिछले पूरे पाकिस्तान के चंद इंस्टीट्यूशंस को उठाएंगे, और ये सिर्फ वही नहीं, FBI के लोग कहते हैं ये बात, तो सबसे ज़्यादा आपको उस इंस्टीट्यूशन में नज़र आएगी। और जगहें भी बहुत हैं माशाल्लाह। आप देखें ना, आज स्टोरी है डॉन की, हमने उसको डिस्कस ही नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए राइट ऑफ कर दिए डिपार्टमेंट्स के। ऐसा लगता है हमारे यहाँ इस तरीके से हमने कोई 50 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स के लिए MNAs को दे दिए। किस लिए? लोकल बॉडीज को देने के बजाय आप MNAs को देते हैं, और इसीलिए MNAs और MPs नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज एम्पावर हों। तो हम जो स्पेंडिंग करते हैं,
जो पैसा खर्च करते हैं, जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं करते, हम पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे। और ये भी पीटीआई को खत्म करना था, ये भी पीटीआई के चेयरमैन कहा करते थे कि डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिले।